हेलो बच्चों, 11वीं क्लास का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा था। वो था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज नोन एज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर को जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वही सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो अप्रोचेज हैं। एक यूटिलिटी अप्रोच, दिस अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल, और सेकेंड अप्रोच है वो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, दिस अप्रोच इज गिवन बाय एलन एंड हिग्स। तो हमने स्टार्टिंग कर दी थी यूटिलिटी अप्रोच की, और मैंने आपको वहां बताया था यूटिलिटी का मीनिंग, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। और फिर मैंने उसमें आपको एजम्पशन भी बताए थे कि यूटिलिटी के एजम्पशंस क्या क्या उस अप्रोच के। उसी के आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल सेटिस्फेक्शन गेन बाय द कंज्यूमर ऑफ अ सर्टेन गुड। एक गुड की उसने जितने अमाउंट कंज्यूम की है, जितनी भी यूनिट कंज्यूम की है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कंज्यूमर को भूख लग रही है और उसने 4 रोटी खाई है, तो पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी और चौथी रोटी से उसे जो अलग अलग लेवल पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसका सम टोटल कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी की, और फॉर्मूला होता है mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 और mu यानी कि nth यूनिट तक जितनी उसने यूनिट कंज्यूम की है उन सबको हम जब ऐड कर देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम ऐड कर देंगे तब हमें मिलेगी टोटल यूटिलिटी। और इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो डेफिनेशन बना सकते हैं वो है टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, और इन शॉर्ट इसे लिख सकते हैं सिग्मा mu। दूसरा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ गुड। तो उस गुड की एक और एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। और इट इज कैलकुलेटेड एज TUN माइनस TUN माइनस 1। अल्टरनेटिवली इसे कह सकते हैं डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। तो बच्चों यहाँ डेल्टा का मतलब है चेंज, चेंज इन TU अपॉन चेंज इन, तो चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जो आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर टोटल यूटिलिटी गेन की है और जो क्वांटिटी है उसका अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। बच्चों इसे एक टेबल से समझ लेते हैं। तो यूनिट ऑफ कंजम्पशन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक कंज्यूमर ने किसी एक कमोडिटी की 7 यूनिट कंज्यूम की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जब एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन विद एडिशनल इनकम, वो एडिशनल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो टोटल यूटिलिटी बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे इसका सम करके। तो पहली यूनिट पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है, फिर ऐड करते जाए 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30 और माइनस 2 करने के बाद आ जाएगा 28। तो सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी अगर कैलकुलेट करना हो तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6, और 28 माइनस 4 24 माइनस 4। तो इस तरह से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। माइनस करते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, और ऐड करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी आएगी। तो इधर फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था TU इक्वल्स टू सिग्मा MU, और MU इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ओके, इस टेबल में बच्चों एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि इधर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, देखो इस पॉइंट से लेकर यहां तक 10 से लेकर 2 तक
मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। देखो यहाँ कंजम्पशन तो बढ़ रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो डिक्रीज होना है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल घटता जाएगा, ये शो कर रहा है ये। अच्छा एक और चीज है बच्चों, यहां से लेकर ये 0 तक एमयू की पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या है, एमयू इज पॉजिटिव बट डेक्लाइन, पॉजिटिव तो है लेकिन क्या हो रहा है, घट रही है। दूसरी स्टेज क्या होती है एमयू की, एमयू इज 0। तो जहां पर टोटल सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब एक कंज्यूमर उस कमोडिटी की और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना पसंद नहीं करेगा, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि उस जो रोटी से बहुत तेज भूख लग रही थी, पहली रोटी उसने बहुत तेजी से खाई थी, दूसरी रोटी उससे कम स्पीड से, तीसरी रोटी और कम स्पीड से, जब उसका पेट भर गया 4 रोटी खाने के बाद, तो वही रोटी 5वीं वो खाना पसंद नहीं करेगा। तो जहां पर उसने खाना कंप्लीट कर लिया 4 रोटी पर, यानी कि 6 यूनिट कंज्यूम कर ली, वहां पर उसकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। तब फिर वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। इवन कभी कभार क्या होता है बच्चों, जब तुम किसी रिलेटिव के पास जाते हो और वो तुमसे जबरदस्ती एक पूड़ी और खिलाता है, तब फिर वो पेट भरने के बाद वो लास्ट पूड़ी आप बड़ी मुश्किल से पानी के साथ खाते हो, वही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, वहां मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। आप कोशिश करते हो, बहुत कोशिश करते हो बच्चों के वो ना रखें, फिर भी वो अगर रख के चले जाते हैं तो आप उसको खाना पड़ता है और बहुत सारे टाइम होता है कि थाली में कुछ चीजें आप छोड़ देते हो। तो ऐसे ही वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऐसे ही कभी कभार क्या होता है, मम्मी आपके लिए कुछ कपड़े खरीद लाती है और जबरदस्ती आपसे पहनवाती है जबकि आपको उनका पहनने का मन नहीं होता, तो फिर वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी और उस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी क्या होगी, फॉल होगी। तो तीसरी कंडीशन होगी मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, फॉल होगी। इसी के बेसिस पर बच्चों मैं आपको यहाँ रिलेशन बता देता हूं, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो बच्चों देखो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है और टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहला यही होगा, टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस। पहला हो गया आपका, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। तो देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। दूसरा रिलेशन है टीयू इज मैक्सिमम। तो बच्चों यहाँ देखो ये टीयू है 30 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट पर उसे टोटल यूटिलिटी मिल रही है 30 के बराबर। तो टोटल यूटिलिटी तो हो गई मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है इसी को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अभी मैं आपको डायग्राम से और समझाऊंगा। इसके बाद थर्ड आता है टीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव। जब टोटल यूटिलिटी फॉल होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ 30 से घटकर कितनी रह गई, 28 रह गई। कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई। इसी को बेटा आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। तो बच्चों देखो यहाँ टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 8 का डिफरेंस आया, फिर 4 का, फिर 2 का और फिर 0। तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से बढ़ रहा है, ना कि ये इस तरह से बढ़ रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि वो उस तरफ से बढ़ रहा है, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेट चेंजेस इक्वल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ से झुककर बनेगा और बेल शेप बनाएगा। ठीक है। और एक और चीज है बच्चों, देखो यहाँ पर ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए यहाँ पर 5th यूनिट और 6th यूनिट पर दोनों पे सेम है, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे 6th यूनिट में मिलेगा। तो जब कभी बार ऐसा होता है कि आपको भूख लग रही होती है और कभी बार ऐसा लगता है कि 4 रोटी भी खा सकते हैं, 5 रोटी भी खा सकते हैं, और 4 रोटी के बाद भी ऐसा लगता है कि खा सकते हैं। जब ऐसा लगता है तो वो सेटिस्फेक्शन आपको 5वीं रोटी पर मिलेगा, 4थी रोटी पर। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको 5वीं रोटी और 4थी रोटी पर मिलेगा, तो आपको कल का लगता है कि 4थी रोटी खा ले तो ठीक है, 5वीं भी खा सकते हैं, ऐसा तब लगेगा
तो यहाँ पर आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यही शो करती है कि दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो वहां पर अगर आप 5 रोटी खाते हो तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही पॉइंट कहलाएगा सैचुरेशन पॉइंट। तो बच्चों देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी भी टोटल यूटिलिटी डायग्राम में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो ये हमारा मैक्सिमम है, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो ये पॉइंट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। फिर टोटल यूटिलिटी फॉल हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको इसमें 2 टॉपिक पढ़ाया, बता दिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें मैंने आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन बताया है विद डायग्राम विद टेबल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।